मस्ती में सबसे ज़्यादा जो साथ देता है वो दिल है। और दिल से जुड़ा हुआ जो गीत मुझे याद आता है, अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना इसके मुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दिल मानेंगे। दुनिया में हमारा दिल ही तो, अपनी जिंदा दिली के सहारे, वरना तो था क्या अपने पास, कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, समय के साथ सब रह गए। और जो सामने रह गए वो ये जज्बात हैं जिनका इजहार मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। और मस्ती की बात चल रही है ना, तो मस्ती जो है वह दरअसल बहुत सस्ती है। सिर्फ सोचने की देरी है। किसी भी खूबसूरत जगह पे चले जाइए, नीला आसमान आपका इंतज़ार करता है, ये शजर, ये डगर आप ही की है। बस सिर्फ ये है कि होना इस तरह से चाहिए कुछ कि मन में खिला रहे बसंत और जीवन में खुशियाँ अनंत। ये कितना सुंदर दृश्य मुझे यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। बात अगर हम हिंदी फिल्म्स के रोमांटिक गीतों की करते रहे, बात अगर हम ये भी करते रहे कि वही वो गाने जो बन रहे थे उस ज़माने में, वो रोमांस कहाँ से उपजता था, तो मेरा ये ख्याल है कि रोमांस दरअसल माहौल में बसा हुआ था। ये मासूमियत जो उस दौर की दिखाई देती है वो कम से कम आज के आडंबर से तो कई गुना बेहतर थी। पगडंडियाँ थीं, खाटें थीं, छोटी झोंपड़ियाँ थीं, हल्के फुल्के से घर थे, कुआं था, रहट के बैल थे। कितना, रहट के बैल से मतलब वो जो पानी निकालते थे। अब तो इंसान को ही रहट का बैल बना दिया आईटी कंपनीज़ ने, क्योंकि 24 घंटे में कोई समय ऐसा नहीं जब इन नौजवानों के जीवन में चैन हो। पैसा इतना सारा दिया जाता है लेकिन चैन, इत्मीनान ख़त्म हो जाता है। टारगेट्स टारगेट्स, हर वक्त टारगेट्स, और सरदार कभी शाबाशी तो देगा नहीं। तो इसके बड़े डबल इफ़ेक्ट हुए हैं आईटी कंपनीज़ के 25 साल पहले यहाँ जाने से। नौकरियाँ मिल गई नौजवानों को, पैसा भी अच्छा मिल गया, चैन, सुकून, इत्मीनान गया। एक ही चीज़ मिलती है ज़िंदगी में, या तो पैसा ले लो या चैन सुकून ले लो। कैसे बनते थे वो गाने उस ज़माने में, मेरे को आखिरी गाना याद नहीं पड़ता पिछले 25, 30, 40 साल में। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये गीत तो बड़ा ही बढ़िया उभर के आया, क्योंकि ना तो वो गीतकार रहे, ना वो संगीतकार रहे, ना वो गायक रहे, ना वो अभिनेता अभिनेत्री रहे, तो गाने बनेंगे कैसे। अच्छी खासी मेहनत। ऐसा करते हैं, अब चलते चलते जो है ना, बस कुछ 2 गाने याद कर लेते हैं। वो 2 गाने जो मुझे बेहद पसंद हैं, वो मैं गाता भी रहता हूँ अक्सर, तो उनका ज़िक्र किए लेते हैं। तो ये जो रोमांस का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, उस ज़माने के जो बड़े होनहार लेकिन अभी कामयाबी की तलाश करते हुए गीतकार थे, वो थे एस.एच. बिहारी साहब। अब एस.एच. बिहारी साहब पढ़े लिखे इंसान थे, बाकायदा कैलकाटा से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से तालीम हासिल करके आए थे। बॉम्बे का जो हालचाल देखा तो यहाँ समझ नहीं आया भाई यहाँ के शुरू कहाँ से करें। खैर काम तो उन्हें मिल गया, लेकिन उनका एक गीत जब मकबूल हो गया, ये दुनिया कुछ इसी तरह से है। आप हुनरमंद होंगे तो होंगे, लेकिन बाज़ार आपको कैसे लेता है, और अगर बाज़ार और आर्ट की दुनिया दोनों आपको स्वीकार कर ले, भाई फिर तो क्या कहना। गाना था, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। उस दौर में ये गीत इतना सुरीला और दर्द भरा महसूस किया गया कि यहाँ से
उनकी शुरुआत हो गई कामयाबी की, एस बिहारी साहब की। और आगे जब नैयर साहब ने उन्हें कहा भाई ये बारिशों का मौसम हो रहा है, ये शम्मी कह रहा है कि कुछ गाने वाने बनाने हैं, तो गाना आप लिख के दो, क्योंकि कुछ ऐसा टच होना चाहिए कि बादल भी है, बारिश भी है, मोहब्बतें भी हो रही हैं। कोई मुश्किल काम नहीं था। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। भाई धुन इतनी सुंदर बनी, अल्फाज इतने खूबसूरत बने, और आशा भोसले और रफ़ी साहब ने इस गीत को गा दिया, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की अदाकारी। तो ये गीत मुझे बड़ा पसंद है भाई। ये तो बारिशें होते तो मैं इसको अक्सर ही गाने लग जाता हूँ। लेकिन मुझे शैलेंद्र जी का वो विरह से भरा हुआ गीत, वो रोमांस देखिए क्या है। तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे, इधर से हीरो की आवाज़ आती है, मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। अब ये जो गीत है, इस गीत की खूबसूरती अपने ढंग की अनोखी है, अनूठी है, और इसमें विरह वेदना छलक के आती है जो रोमांस का साइड इफ़ेक्ट होता है। गाने तो यूं बन जाते थे, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, उधर से आवाज़ आई, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। हेमंत दा उस ज़माने में संगीत देने के साथ साथ गाते भी इतना मधुर थे कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। बर्मन दादा की धुन पे हेमंत दा ने गाया, साहिर लोधियानवी के बोल, और देव साहब दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। लेकिन इसका जो एक गाना बना है उसमें दर्दीला भी हिस्सा जोड़ दिया गया जो लता जी के हवाले हुआ, चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ। ये रात ये चांदनी, उस दौर में चांद और चांदनी का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम है सनम। इसने प्रोड्यूसर ने इस तरीके से किया, डायरेक्टर ने, कि इकट्ठे ना गवा के इनको अलग अलग गवा दिया। एक तरफ तलत साहब गा रहे हैं देवानंद के लिए, और लता जी गा रही हैं वहीदा रहमान के लिए। तो वो गाने जो हेमंत दा ने बनाए उस ज़माने में, आ नीले गगन तले प्यार हम करें, मिलजुल के प्यार का इजहार हम करें। हेमंत दा लता जी के साथ ऐसे खूबसूरत गीत गाते थे। वो संगीतकार जो कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, गाने गा देते थे। चूँकि हेमंत दा के असिस्टेंट रहे थे कल्याण जी, आनंद जी, तो जब भी मौका लगता तो वो हेमंत दा को एज सिंगर बुला लेते थे। इतना तो कह दो हमसे, तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना मेरा इकरार है। इस तरह गाने बन जाते थे। कभी कभी ये जो दर्द देता है इश्क या मोहब्बत या प्यार, इसमें मुझे आवाज़ सुनाई देती है रफ़ी साहब की, और उसके साथ सुमन कल्याणपुर गा रही हैं, मेरी ज़िंदगी तेरे प्यार में हम कहाँ कहाँ से गुज़र गए। अब ताजुब आपको इस बात का होगा, इस गीत पे जो हमारे हीरो साहब दिखाई दे रहे हैं वो जॉय मुखर्जी नहीं है, वो राजेंद्र नाथ हैं। उस ज़माने में हर एक्टर जो होता है, चाहे वो कॉमेडियन है चाहे वो साइड एक्टर है, उन सबको गाने के लिए रास्ता मिल ही जाता था। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफ़र। ये बड़ी एक मासूम सी फिल्म थी, जितेंद्र और शर्मिला टैगोर की।
और कल्याण जी आनंद जी इसमें संगीत बड़ा अच्छा दिया था, लेकिन ये ड्यूएट जो लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में है, इस पे दोनों की अदाकारी बहुत खूबसूरत। लेकिन इस गाने का एक और कमाल है, इसमें जो बांसुरी बजाई है वो हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बजाई, इसमें जो संतूर बजाया वो शिव कुमार शर्मा जी ने बजाया। ये ज़माना था वो। और उस ज़माने का ज़िक्र जब मैं करता हूँ तो कितने ही सारे गीत मुझे, इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ये दरअसल शंकर जयकिशन का कमाल था। चाहे हसरत साहब गीत लिखें और चाहे शैलेंद्र जी लिखें, लेकिन शंकर जयकिशन धुन ऐसी बना देते थे कि जब मुकेश साहब उसको गाते थे लता जी के साथ में, तो उस गाने का रस ही कुछ और होता था। चाहे वो दर्द का भी गाना है ना, ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर। ये आशिक फिल्म जो है, ये दरअसल उस दौर में बनी जब नरगिस जा चुकी थी राज कपूर की ज़िंदगी से, वो बड़ी बेचैनी में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है फिल्म बनानी शुरू कर दी थी राज कपूर ने। लेकिन ये आशिक फिल्म का संगीत बड़ा कमाल का दिया इसमें। तो ये जो गाना मैंने अभी बताया, इससे भी रोमांटिक एक गाना और बना दिया गया, महताब तेरा चेहरा किस रात में देखा था, ए हुस्न जहाँ बतला बतला के मैं कौन हूँ, ये गीत बनाया गया। और इस पे राज कपूर की अदा, इसमें पद्मिनी उनके साथ आ गई। देखो वही सीधी सच्ची कहानी है, इश्क कहाँ जाकर के साथ छोड़ दे, मोहब्बतों के दिन कहाँ ख़त्म हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता इस दुनिया में मुस्तकिल कुछ भी नहीं, वो वादे वो कस्में वो साथ निभाने की बातें बातें बनकर रह जाती हैं, वो बातें तेरी, क्या मैं गा रहा था ना पिछले दिन, वो फसाने तेरे, बस वो बातें याद रह जाती हैं, फसाने याद रह जाते हैं। क्या खूबसूरत तलत साहब गा रहे थे, ए सनम आज ये कसम खाएं। वही इतना रोमांटिक गाना बनाया था मदन मोहन जी ने। लेकिन यही वो फिल्म है जिसके ज़रिए तलत साहब का करियर ख़त्म हो गया, इतने अच्छे गीत और गज़ल गाने के बाद भी। एक अरसे के बाद में उन्हें एक लता जी के साथ गाने के लिए फिर मौका मिला, मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगी हैं जवानियाँ, हमारे तुम्हारे प्यार पर खुदा की रहे मेहरबानियाँ। अब दरअसल तलत साहब पे मेहरबानियाँ नहीं रहीं, क्योंकि इसके बाद उनका करियर ख़त्म हुआ। एक अरसे तक ज़िंदगी उनने साथ दिया उनका, लेकिन करियर ने नहीं दिया। लेकिन वो पुराने गीत जो हम उनके उस ज़माने के सुनते थे, सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से मुझे तकदीर कहाँ ले आई है, कहाँ ले आई। अभी कुछ अर्सा पहले तो गा रहे थे, दिल में समा गए सजन फूल खिले चमन चमन। वही मधुबाला के साथ में गाए हुए जो गीत दिलीप साहब के हैं, मतलब उनकी अदाकारी की हुई है, गाए तो तलत साहब ने थे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। और विरह के गीतों में जो कि मोहब्बत का अगला पड़ाव जो होता है वो विरह होता है, और उस विरह के गीतों में जब मैं झांक करके देखता हूँ तो मुझे यही नज़र आता है कि वो दो गाने किस तरह से बना लेते थे, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते। मोहब्बत भी क्या चीज़ है, रातों को जब कोई चेहरा याद आ जाता है तो नींद उड़ जाती है और सारे किस्से कहानियाँ बेकार, रात कटती है नींद आने से। वो फिर अलसाई सी ज़िंदगी कहने लगती है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, मिल के भी हम मिल न सके,
क्या मिला तेरे प्यार में, क्या मिला तेरे प्यार में, हम तो सनम फूल हैं वो, मिट गए जो बहार में। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने इस गाने को सुना होगा। ये गाना दरअसल एक ऐसी फिल्म का है जिसका शायद आपने नाम भी ना, सुनहरी नागिन पिक्चर थी, और इसमें ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत आनंद बख्शी ने लिखा और तलत साहब ने इस गीत को लता जी के साथ गाया। इसमें जो विरह वेदना है वो मुझे याद आती है, वो मुझे उसका ख्याल आता है और मैं सोचता हूँ कितने खूबसूरत अंदाज में ये गीत गाए जाते थे। और मन्ना के साथ तो लता जी जो गीत गा जाती थी वो तो कमाल ही होते थे। इठलाती हवा नीलम सा गगन कलियों में है, बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों ऐसे भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। दरअसल चोरी चोरी एक ऐसी फिल्म थी 1956 के। इसकी दो बातें विशेष हैं। प्रोड्यूसर साउथ के थे, कहने लगे सारे गाने मुकेश गाएंगे। शंकर जयकिशन ने धुनें बनाई, उन्होंने कहा नहीं सारे गाने मन्ना डे गाएंगे। और नतीजा ये निकला कि शंकर जयकिशन की चली और सारे गाने मन्ना डे ने गाए। और यहाँ तक कि ऐसा मस्त गाना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ऐसे ऐसे रसीले गाने मन्ना दा गाजा। दूसरी इसकी विशेष बात है, राज कपूर और नरगिस की आखिरी फिल्म है और मुझे दरअसल उनकी सभी फिल्मों में सबसे अच्छी भी यही फिल्म लगती है। जो टाइमिंग, जो ट्यूनिंग, जो उनकी बॉन्डिंग मुझे इस फिल्म में दिखाई दी वो फिर कभी नहीं दिखाई। मैं सोचता हूँ इतनी कुर्बत के बाद जब बिछड़ना पड़ता है, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानी। उन्होंने कहा कि मैं न रहूँगी तुम न रहें, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। निशानियों से क्या होता है? जो उंगली हाथ से छूट गई, जो ज़िंदगी पास से निकल गई और फिर उसके बाद बात हो गई। उसके बाद बात क्या, मिलना जुलना कभी। कुछ उसके दिल में लगावट ज़रूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबाकर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे। ये दो गाने गाते गाते मुझे ये अकेला गाना नहीं है, ये गज़ल है मेहदी हसन साहब की। ये मुझे इसलिए याद आई कि वो सीन सोचिए कि बरसों के बाद में मिले हैं और वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गई कैसे। कैसे कैसे गीत, कैसे कैसे गीत उस ज़माने के जो बनते थे उनको हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं और बस यूँ लगता है जो कुछ था सब कुछ उसी दौर में था। समय बदलता गया और समय बदलने के साथ में परिवर्तन आया तो इतना। बस आखिरी हिस्से में मैं पंचम को बहुत स्थान देता हूँ क्योंकि गुलजार साहब के लिए जो उसने आंधी के गाने बनाए थे, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, और फिर उस पर जो आर्टिस्ट्री गुलजार साहब की है उसका क्या कहना। इस मोड़ से जाते हैं, 70 मिनट की गुफ्तगू गुलजार साहब के साथ मेरी हुई 29 सितंबर 2004 इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। 9:45 रात को शुरू हुई बातचीत और 11 बजने ही वाले थे कि मित्र कमलजीत ने उधर से देखा कि मैं अपनी बातचीत, क्योंकि वो अपने दोस्तों के पास चले गए उधर, कमलजीत मुझे मिलवाया मुझे गुलजार साहब ने, उनसे मिलवाया तो कमलजीत नहीं। अब मैं क्या बोलूँ आपसे कि जिस तरह के गीत हम लोग सुनते रहे हैं, हम लोग गाते रहे हैं। आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। देखिए कितनी मेहनत होती है। वो दोनों नौजवान, एक वायलिन बजाता था, दूसरा मैंडोलियन, और रामलाल जी जो संगीतकार माया मछंदर में थे उनके असिस्टेंट हो गए। उसके बाद में वो कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट हो गए। और उसके बाद में जब उनको पहली फिल्म 1963 में मिली पारसमणि, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिखाया कि मेहनत रंग लाती है।
वो जब याद आए, बहुत याद आए। अकेले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही नहीं, मुझे तो वो सारे ही कलाकार याद आते हैं, और वो सारे जो गायक, मतलब क्या सोचा होगा मदन मोहन जी ने, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक तरफ रफ़ी साहब ने गा दिया और दूसरी तरफ इसी को लता जी ने। उस ज़माने में ऐसा हो जाता था, और जो गीतकार संगीतकार होते थे वो जानते थे कि उन्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो भाई मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ, ये कौन सी खिड़की खोल दी कि जिसमें से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं मेरे पास आ रही हैं कि मैं तो सचमुच इनसे बाहर कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ। किशोर कुमार दरअसल जिस स्टेज पे आए फिल्म्स में, तब तक ट्रेंड चेंज हो चुका था, और उन्हें ज़्यादातर गाने जो मिले वो 70s में मिले, क्योंकि सुनामी तो उन्होंने 70 में ही फैलाई थी। लेकिन फिर भी दिल पुकारे रे बिन तेरे बिन बीते ना, ये गीत जब गाया उन्होंने किशोर ने, तो उसने दिखा दिया कि वो किसी भी किस्म के गा सकता है। तुमरे संग तो रैन बिताई, कहाँ बिताऊं दिन। बड़ा शौक सा चंचल साहब बंद बंद दादा की धुन है। अरे मजरू साहब का क्या कहना था। ये कौन इंसान है जो के सगल साहब की लिए अपनी पहली फिल्म में गाने लिखता है, और बादल आया झूम, और बाद में 70 साल की उम्र में लिखता है वो ये गीतकार, पहला नशा। ये मजरू साहब थे। लेकिन जो रोमांस कैफ़ी आज़मी साहब में छलकता है, मेरी बाहों से आगे जा रही हो, तुम आगे जा रही हो, मगर आगे कोई दुनिया नहीं है। ये अल्टीमेट है, रोमांस की इंतहा है। तुम्हें देख ली दुनिया, तुम और देखना चाहो देख लो, लेकिन जो रोमांस, जो प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, वो किसी और के दिल में हो नहीं सकता। ये वादा मैं तुमसे कर सकता हूँ, और ये यकीन भी मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। ये हैं वो कुछ गाने, सारे गाने तो मैं गाने लग गया तो ला 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 ना 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 ना, अक्सर ही गाता रहता हूँ। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता, लगातार ही बोलता जा रहा हूँ, लगातार। रोमांस, रोमांस इन दोज रोमांटिक सॉन्ग्स 50s एंड 60s, थोड़ा सा 70s। इधर के गानों से अपना, इधर लोगों को पता भी नहीं होने का रोमांस होता क्या है, क्योंकि वायलेंस ले लो या रोमांस ले लो, दो में से एक ही चुन सकते हो। इधर वायलेंस का दौर है, ज़िंदगी में भी, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। कब ख़त्म होंगे ये ऐसे तबाही के दिन, और फिर लौटेंगे वो सुहाने दिन जब हम कहेंगे क्या दिन थे वो। और सच ये है, याद न जाए कोई लौटा दे मेरे, हाय रे वो दिन क्यों न आए, बीते हुए दिन कुछ कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। जी हाँ, याद तो आ रही है, तभी तो इन गीतों को गाता चला जा रहा हूँ, एक के बाद एक। कोई मदद मैं कहीं से नहीं लेता, ना कापी ना किताब, बस मन है, कहते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। और मौसम है सुहाना, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है गाना।
रहने न दे